हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने सीखा था 3 क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में। और आपने देखा था कि इस कहानी में एक राजा है जो 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहता है, और क्वेश्चन के जवाब इसलिए चाहता है क्योंकि वो ये मानता है कि जब इन 3 क्वेश्चंस के जवाब उसे पता होंगे तो वो कभी भी हारेगा नहीं। तो उसके जवाब के लिए वो अपने राज्य में संदेश भेजता है सभी को कि जो भी विद्वान तीनों क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही सही दे देगा उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन विद्वान अलग अलग आंसर देते हैं क्वेश्चंस के, इसलिए वो किसी से सेटिस्फाइड नहीं होता और वो एक विद्वान के पास, एक हर्मिट के पास, एक सन्यासी के पास जाना चाहता है। सन्यासी के पास जाकर उस सन्यासी की काफी हेल्प करता है, खेतों में काम करता है उसके, और उसके बाद वो क्वेश्चन का जवाब चाहता है। लेकिन क्वेश्चन का जवाब सन्यासी नहीं देते हैं और तभी वहीं एक दौड़ता हुआ आदमी उनकी तरफ आता है। और फिर क्या होता है जानते हैं आगे। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन। तो जब उन्होंने, संत महात्मा जी ने बताया कि देखिए कौन दौड़ता हुआ आ रहा है, तो उसके बाद द किंग टर्न्ड राउंड, राजा जो है मुड़े पीछे, एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। रनिंग टुवर्ड्स देम, ये देखा कि उनकी तरफ वो दौड़ता हुआ आ रहा है दाढ़ी वाला आदमी। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, और उसके हाथ, उसने अपने हाथों से अपने पेट को, स्टोमक को दबाया हुआ है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे कि खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted, और जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया, fainted, बेहोश हो गया, and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing. राजा ने और उन सन्यासी ने मिलकर उसके कपड़ों को रिमूव किया, हटाया जहां पर घाव थे। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, और ये पाया कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief, और किंग ने क्या किया, पहले तो धोया और कवर किया उसको, अपने रुमाल से उसके घाव को कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून है वो बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने फिर से ड्रेसिंग की, ड्रेसिंग करने का मतलब पट्टी बांधी। द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक नहीं रुका तब तक रीड्रेस करते रहे। और इस तरह राजा ने उस अजनबी की हेल्प की। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी ने बड़ा अच्छा फील किया और ये मांगा, उनसे कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा जो है फ्रेश, बिल्कुल ताजा ताजा पानी ले आए और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक सूर्य जो है छुप चुके थे सूर्यदेव। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा बिल्कुल ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, और राजा ने उन सन्यासी की मदद से कैरी करना, उठाकर ले जाना। कैरिड द वुंडेड मैन मीन्स घायल आदमी, उस घायल आदमी को उठाया इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बिस्तर पर उसको लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप से शांति से लेट गया आदमी। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, और राजा जो थे क्योंकि थक चुके थे अपने इस वॉक से, क्योंकि चल के आए थे काफी दूर से। एंड ही वर्कड ही हैड डन, और जो खेतों में काम भी किया था इससे थक चुके थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गए। एंड स्लेप्ट अंडर द थ्रू द नाइट, और पूरी रात जो है सोए वहां। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और जब वो जगे तो कई मिनट हो चुके थे। बिफोर ही कुड रिमेंबर, उनको याद आया फिर। और याद क्या आया कि वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। ये देखा कि जो स्ट्रेंज कहते हैं अजनबी को, वो जो अजनबी था जिसका पता भी नहीं था कि कौन था वो दाढ़ी वाले
आदमी जो वहां था वो लेटा हुआ था वहां. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब देखा कि राजा जगे तो उस आदमी ने कहा, Forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम्हें क्षमा कर दूं ऐसा कुछ है ही नहीं. तो उस अजनबी ने क्या कहा सुनिए. You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं. I am that enemy of yours who swore revenge on you. कि मैं आपका दुश्मन हूं जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए. Because you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था. And seized my property, और मेरी सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको आपने हथिया लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था. I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे ये पता था कि आप इन सन्यासी से मिलने जा रहे थे. And I made up my mind. Made up my mind का मतलब कि मैंने मन बना लिया. I made up my mind to kill you. और मैंने अपना मन बना लिया था आपको मारने का. On your way home, कि आप जैसे ही घर यहाँ से लौटेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा. But the day passed and you did not return. लेकिन दिन गुजर गए और आप वापस नहीं आए. So I left my hiding place. इसलिए जहां पर मैं छुपा था उस जगह को छोड़ दिया मैंने. And I came upon your bodyguard. और तभी आपके बॉडीगार्ड मुझे मिल गए. Who recognized me, जिन्होंने मुझे पहचान लिया. Recognized, पहचानना. And wounded me, और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died. कि मैं वहां से भागा लेकिन मैं मर जाता. If you had not dressed my wounds, अगर आपने मेरे घाव पर पट्टियां नहीं लगाई होती तो मैं मर जाता. I wished to kill you and you saved my life. मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant. और अब अगर मैं जीता हूं तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर, फेथफुल सर्वेंट बनकर रहूंगा. And will order my sons to do the same. और मैं अपने लड़कों को भी कहूंगा कि वो भी मेरी तरह आपके नौकर बन के रहें, दास बन के रहें. Forgive me, मुझे माफ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemies so easily. राजा बहुत खुश हुए कि उनका एक दुश्मन इतनी शांतिपूर्वक, बिल्कुल आसानी से एक दुश्मन जो है बिल्कुल शांति हो गई दुश्मन से, यानी दुश्मनी खत्म हो गई. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और एक दोस्त की तरह बन गया. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, केवल उन्होंने क्षमा ही नहीं किया उस आदमी को, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. और उन्होंने कहा कि वो अपने नौकरों को भेजेंगे और अपने डॉक्टर को भेजेंगे उनका ख्याल रखने के लिए. एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये वादा किया कि उस आदमी की प्रॉपर्टी भी सारी लौटा देंगे. लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, और वहां पर जो घायल आदमी था उसको वहीं पर छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और बाहर गए झोपड़ी से और बाहर उन सन्यासी को देखा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन. जाने से पहले वो एक बार फिर आंसर जानना चाहते थे अपने क्वेश्चंस का. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, उस समय सन्यासी अपने घुटनों पर बैठे थे. सोइंग सीड्स इन द बेड्स, क्यारियों में बीज बो रहे थे. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि कल खोदी गई थी क्यारियां. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो है वो उन सन्यासी के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि मैं पिछले समय से ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आंसर दीजिए मेरे क्वेश्चंस का, ओ बुद्धिमान. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, लेकिन आपको तो आंसर दे चुका हूं मैं. सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. कहा कि मैं तो आपको आंसर दे चुका हूं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, लेकिन मुझे आंसर कैसे मिला? व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? राजा ने कहा
कि मुझे आंसर कैसे मिल गया, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं? रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, आपने देखा नहीं कि अगर आपने मेरी जो कमजोरी थी उस पर दया नहीं की होती, पिटी मीन्स दया करना, यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर ये क्यारियां आपने कल नहीं खोदी होती मेरे लिए, यू वुड हैव गोन अवे, तो आप चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो उस आदमी ने आप पर अटैक कर दिया होता, एंड यू वुड हैव wished you had stayed with me, and you would have wished you had stayed with me, और आपने इच्छा की थी मेरे साथ रहने की, so the most important time was when you were digging the beds, इसलिए सबसे important time वो था जब आप बेड्स को डिग कर रहे थे, खोद रहे थे उन क्यारियों को, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था आपके लिए। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, और उसके बाद जब आदमी दौड़ कर आया हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब उसकी देखभाल आप कर रहे थे, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम वुंड्स, अगर आपने उसको उसके घाव पर पट्टी नहीं लगाई होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वो मर जाता, आपसे इस तरह शांति नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, इसलिए उस समय सबसे इंपॉर्टेंट मैन आपके लिए था, और जो आपने उसके लिए किया वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इंपॉर्टेंट काम था उस समय। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ, हमेशा याद रखो कि एक ही टाइम जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और वो है नाउ। नाउ मीन्स अब, जो अब है यानी जो प्रेजेंट है, जो अभी समय चल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप कोई कार्य कर सकते हो। यहां पर ये बात समझने की है बच्चों कि जो समय चला गया, यानी कई लोग पछताते रहते हैं गए हुए समय के बारे में, कई लोग आने वाले समय की चिंता करते रहते हैं। जो समय चला गया उसकी चिंता करना, जो समय आने वाला है उसकी चिंता करना, दोनों ही बेकार हैं। सबसे ज्यादा चिंता करनी है तो नाउ, यानी अब जो चल रहा है उस समय की, क्योंकि ये समय आपके हाथ में होता है, ठीक है। इसलिए महात्मा जी ने कहा कि वी हैव एनी, इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही वर्तमान जो होता है जिसमें हम कोई कार्य कर सकते हैं, और अगर वर्तमान में हम अच्छे कार्य करेंगे तो भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा, और जो समय बीत गया उस पर हमारा कोई वश नहीं चलेगा, हम कितना भी रोएंगे तो पुराना समय लौट के नहीं आएगा, गई हुई बात को हम सुधार नहीं सकते, इसलिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम वर्तमान में करना चाहिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है जिंदगी में, जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस विशेष क्षण में आपके साथ होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम किसी और से मिल भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो होता है कि जो पर्सन आपके साथ है उस समय उसका भला करो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली, क्योंकि इस दुनिया में हमें भेजा गया है। किसने भेजा है? उस गॉड ने भेजा है, उस भगवान ने भेजा है, इसलिए भेजा है ताकि हम इस दुनिया में, ये जो अलोन एक ही कार्य है कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद जो है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जो हमारे सामने उस समय होता है, और उसकी जो भी मदद कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि ये चैप्टर जो है इसमें किस तरह से एक दुश्मन आसानी से राजा का दोस्त हो जाता है, और तीनों क्वेश्चन के जवाब राजा को मिल जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग्स आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगा, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, और सभी को अच्छे से याद करना है ताकि आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। और कभी भी मैं ऑनलाइन टेस्ट को अनाउंस करूंगा, और उस दिन आपको बिना किसी की मदद के वो टेस्ट करने हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।